हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2। तो कल की क्लास में हमने प्रैक्टिस सेट 1 इसका कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इसके सुपर 50 क्वेश्चंस किए थे। आज हम आगे के 50 क्वेश्चंस करेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, पंडित दूध पीता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर है कि पंडित दूध पीता है, ये बताना है कि कौन सा कारक होगा। कर्म और कारण तो होता नहीं है, करण, संप्रदान, संबंध, कर्ता, कर्म या कोई नहीं। तो पंडित तो हो जाएगा कर्ता, क्योंकि कर्ता ने होता है। तो पंडित ने दूध पिया, तो ये तो हमें पता ही चल गया कि कर्ता होगा। कर्म क्या होगा कि वह क्या पी रहा है, दूध को। अपने आप से यहाँ पर लगा कर देखेंगे कि पंडित ने पिया दूध और दूध को पिया, तो यहाँ पर हो जाएगा कर्म कारक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्ता और कर्म कारक। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। जैसे कि धीरे धीरे और स्थानवाचक वगैरह अलग अलग सब टाइप के होंगे, तो ये आ जाएंगे क्रिया विशेषण। निम्नलिखित क्रियापदों में से कौन सा शब्द अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अकर्मक क्रिया कौन सी होगी, खाना, पढ़ना, देना या ठहरना। तो खाना, देना और पढ़ना, ये तीनों तो हमारी सकर्मक क्रिया है, लेकिन जो ठहरना है ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों में से रेखांकित पदों में से कौन सा रेखांकित पद क्रिया विशेषण नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट में दे रखा है, मैं अभी आया, अभी को बताना है कि ये क्रिया विशेषण है या नहीं है। तो अभी तो है। यहाँ बहुत रोशनी है, तो यहाँ। नेक्स्ट है, शाबाश तुमने बाजी जीत ली, बहुत अधिक मत बोलो। तो यहाँ पर यहाँ भी है, अभी भी है और बहुत अधिक भी है, लेकिन जो शाबाश वर्ड है ये क्रिया विशेषण नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से सही वाक्य कौन सा है। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ का निर्माण किया। तो यहाँ पर निर्माण नहीं आएगा। तुलसीदास ने रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये होगा आंसर हमारा ऑप्शन बी, बिल्कुल ठीक। हम बचपन में वहाँ जाता रहा, यह इस अशुद्ध वाक्य के लिए शुद्ध विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पर आएगा, मैं बचपन में वहाँ जाता था, ऑप्शन सी। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि से बताना है कि 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे या फिर 8। तो रचना की दृष्टि से जो वाक्य के भेद हैं वो 3 होते हैं। एक तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। निम्नलिखित शब्दों के आगे 4 शब्द दिए गए हैं, उचित समानार्थक मीन्स उसका पर्यायवाची बताना है। तो हमें दे रखा है मोक्ष, मोक्ष का पर्यायवाची यहाँ पर हो जाएगा निर्वाण, ऑप्शन ए। नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द को चिन्हित करें। तो वारी, वारी जो होता है पर्यायवाची शब्द वो किसका होगा, जल का, या पानी का भी कह सकते हैं। पानी, जल, नीर, इन सब के जो पर्यायवाची हैं, और वारी, ये सारे आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट है, अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो अंग अंग ढीला होना मीन्स बहुत अधिक थक जाना। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जो कहा गया है उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा। तो जो कहा गया है मीन्स उसका हो जाएगा ऑप्शन डी, कथित। शब्द की सही वर्तनी है। तो शब्द की सही वर्तनी क्या होगी, सौंदर्यवर्धक, सौंदर्यवर्धक। तो हमें बताना सौंदर्यवर्धक को कैसे लिखा जाएगा। आंसर होगा ऑप्शन ए। तदेव का संधि विच्छेद क्या है। तो तदेव का संधि विच्छेद हो जाएगा यहाँ पर तथा प्लस ए। और ये कौन सी संधि है, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है हस्ताक्षर। निम्नलिखित विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। तो सकर्मक क्रिया देखनी है जिसके साथ कर्म भी जुड़ा हुआ होता है। लेटना, पिघलना, छूटना या तड़पाना। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगी आंसर बी, छूटना। प्रेम सागर किसकी रचना है। प्रेम सागर जो रचना है ये है लल्लू लाल जी की। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सरस्वती के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है। तो सरस्वती वीणा पाणी को भी कहा जाता है, महाश्वेता को भी, हंसवाहिनी को भी, लेकिन सुनेत्रा इसका कोई भी उपयुक्त शब्द नहीं है। कार्य के आरंभ में ही विघ्न पड़ना किस मुहावरे का अर्थ है।
तो यहाँ पर होगा सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना, मीन्स कार्य के आरंभ करते ही विघ्न पड़ जाना। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी के अनुसार 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें देखना है कि शुद्ध वर्तनी का कौन सा शब्द होगा। तो हमें देखना है पहले में आधीन। आधीन जो है हम लिखेंगे वो आधीन नहीं होता, वो होता अधीन, तो आंसर होगा ऑप्शन बी अधीन। नेक्स्ट है ऊषा। ऊषा को किस टाइप से लिखा जाएगा, ये भी ऑप्शन बी होगा, बड़ा ऊ और शाह। नेक्स्ट है दीप्ति का सही अर्थ क्या है, तो दीप्ति का जो सही अर्थ है वो क्या होगा, यहाँ पर दादी, प्रकाश, चाची या चकाचौंध। तो दीप्ति का पर्यायवाची होता है प्रकाश, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो प्रत्येक के हमें विलोम शब्द देखने हैं। फर्स्ट है समस्या, तो समस्या का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यहाँ पर समाधान, आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है संपदा। संपदा का विलोम शब्द हो जाएगा विपदा, ऑप्शन बी। अग्नि का पर्यायवाची क्या है, तो अग्नि का यहाँ पर पर्यायवाची हो जाएगा अनल। यहाँ पर हमें ज्वाला नहीं करना, ये होगा अनल या फिर आग। सूर्य के उदय होने का स्थान, तो सूर्य जहाँ से उदय होता है उस स्थान को क्या बोला जाता है, ये नहीं पूछा यहाँ पर दिशा, वरना तो हम पूरब कर सकते थे, लेकिन ये पूछा है कि सूर्य के उदय होने का स्थान, तो वो हो गया उद्यानचल, ऑप्शन ए। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सी संधि है, तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि फर्स्ट है स्वैच्छिक। तो स्वैच्छिक को जब हम तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, स्व प्लस ऐच्छिक, तो स्व प्लस ऐच्छिक हो गया। यहाँ तो हमारा लास्ट में ए आ रहा है और आगे ए, तो इसे हमारा ए और आई को मिलके आय बन गया है, तो हमारी वृद्धि हो रही है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी वृद्धि संधि। नेक्स्ट है भवन। भवन को जब हम तोड़ेंगे तो ये होगा भौ प्लस अन, तो जब भी हमारा ओ के साथ ए मिलता है तो वो वह बन जाता है, वो तो हमारी कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। परिश्रमी शब्द में विशेषण का बोध होता है, तो ये जो परिश्रमी शब्द है इसमें कौन सा विशेषण होता है, तो परिश्रमी जो किसी की विशेषता बता रहा है तो ये हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है जहाँ उपमेय व उपमान को सादृश्य का आभास सत्य मान लिया जाता है, कि जो आभास होता है उसको सच मान लिया जाता है, तो वहाँ पे अलंकार हो जाएगा भ्रांतिमान। सर्प के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा नहीं है, तो सर्प का मतलब सांप के हमें देखने होंगे पर्यायवाची शब्द, तो सर्प के लिए हम भुजंग भी यूज़ कर सकते हैं, नाग भी यूज़ कर सकते हैं, व्याल भी। लेकिन कनक का जो मीनिंग है वो सोना और धतूरा होता है, तो इसका सर्प से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, जो शब्द संस्कृत का है, ऊंट, काठ, दग्ध, दुग्ध या काम। तो यहाँ पर जो तत्सम शब्द है ये हो जाएगा दुग्ध, जिसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा, दूध। ऊंट जो है ये एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होगा उष्ट। नेक्स्ट है अधोलिखित लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। धर्म के नाम पर व्यापार करना, पवित्र जगहों का दुरुपयोग करना, बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे छोटे कार्यों में लग जाना, या सभी। तो यहाँ पर आएगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, मीन्स बड़ा लक्ष्य निर्धारित करके छोटे छोटे कामों में लग जाना। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख का काना था, तो एक आंख का जो काना थे वो कौन से थे, इनमें से ये बताना है कि ईश्वरदास, कुतुबन या शेख नबी या फिर जायसी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा जायसी। नेक्स्ट है लड़का पेड़ से गिरा वाक्य में कौन सा कारक है, तो लड़का पेड़ से गिरा, तो से में जो कारक होता है वो कौन सा होगा, अपादान कारक। अपादान कारक में कोई चीज़ किसी से अलग हो रही होती है, तो लड़का पेड़ पर था, पेड़ से अलग हुआ है, पेड़ से गिरा, तो यहाँ हो जाएगा अपादान कारक। देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर में कौन सा समास है, तो देशांतर शब्द में हमें समास देखना होगा कि जो देशांतर लाइन होती है, तो ये हो जाएगा देश के लिए या देशों का अंतर, तो आंसर होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक वाक्य के 3 खंड हैं, जिस खंड में त्रुटि है उसका चयन कीजिए, और अगर किसी में कोई त्रुटि नहीं होगी तो हमें ऑप्शन डी चुनना होगा। इस पुस्तक के लिखने में मुझे जिन लोगों से सहायता मिली है मैं उन सब का धन्यवाद देता हूँ, तो यहाँ पर आएगा कि मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ, तो हमारी जो त्रुटि है वो हो जाएगी ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, प्रत्येक का भेद निश्चित करने के लिए 4 विकल्प हैं कि कौन सा सही है। भारत में बम्बई सबसे सुंदर नगर है, तो ये बिल्कुल सिंपल है हमारा, तो सेंटेंस ये हो जाएगा विधानार्थक
सेंटेंस। वेद आर्यों के डैश ग्रंथ हैं, तो वेद आर्यों के आदि ग्रंथ हैं मीन्स जो कभी ना खत्म होने वाले। एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? खाने से मतलब रोटी की बनावट का हिसाब रखना, व्यर्थ है, भोजन की सामग्री में दोष बताना, सभी लगभग एक से होना, या भोजन में छुआछात की बात करना। तो यहाँ पर होगा एक तवे की रोटी क्या मोटी क्या छोटी मीन्स सभी लगभग एक से होना, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है खटाई में पड़ना। तो खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ होगा कि किसी भी चीज में रुकावट आ जाना। निम्न में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची है? तो यहाँ पर हमें वृक्ष का पर्यायवाची देखना है, दे रखा है द्रुम, केरी, हलफ और कांति। तो वृक्ष का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर द्रुम, आंसर ए। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन लोकप्रिय है? एक भारतीय आत्मा के नाम से लोकप्रिय है माखनलाल चतुर्वेदी। निम्नलिखित शब्दों के दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए कि कौन सा हमारा संस्कृत में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कलश ही दे रखा है, लेकिन कलश भी ये किसी भी तरीके से सही नहीं लिखा गया, ये होगा हमारा आंसर ऑप्शन ए कलश। कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा। तो कपटी मित्र के लिए मुहावरा होगा आस्तीन का सांप होना। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध रूप को चुनिए। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है। यहाँ पर है अच्छे प्रबंध। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा की, तो ये भी गलत है। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की, यहाँ भी गलत हो जाएगा। हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। को से किस कारक का बोध होता है? तो यहाँ पर कर्ता तो ने होता है, फिर कर्म को, तो आंसर होगा ऑप्शन ए कर्म से होगा। कौन से कारक चिन्ह का ज्ञान को। नेक्स्ट है गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। ये संस्कृति के बारे में दे रखा है। फर्स्ट हमें दे रखा है कि संस्कृत का अर्थ क्या होता है। तो संस्कृत का अर्थ जो है वो होता है, यहाँ पर है कि एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज़ की खोज करता है। तो संस्कृत का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा आविष्कार करने वाला, मीन्स कोई नई चीज़ खोजने वाला। वास्तविक संस्कृति व्यक्ति वह है जो नए आविष्कारों का प्रयोग करता है, या संस्कृत भाषा जानता है, तथ्यों को याद करता है, या नए आविष्कार करे। तो वास्तविक संस्कृत, अभी हमने पढ़ा था जो संस्कृत का मतलब था कि जो आविष्कार करे, तो यहाँ पर हो जाएगा जो नए नए आविष्कार करे। सभ्य व्यक्ति वह है जो अच्छे कपड़े पहनता हो, शिक्षित हो, नए आविष्कार करता हो, या जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। तो यहाँ पर सभ्य व्यक्ति आएगा जो आविष्कारों का ज्ञाता हो। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद है ये होगा विद्या प्लस अर्थी, ऑप्शन सी। और यहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।